दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आज की कहानी दिल हिला देने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है पिसीमा के एक घमंडी और गलत फैसले से। अपने अहंकार और सत्ता के नशे में पिसीमा पारो से तलाक ले लेती है। पिसीमा को लगता है पारो जैसी सीधी और खामोश बहू उसके काम की नहीं। पिसीमा सोचती है मैं पोल्टू की दूसरी शादी करवा दूंगी, नई बीवी आएगी, पोल्टू का ज्यादा ख्याल रखेगी और इस घर में मेरी हुकूमत हमेशा चलेगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सीमा सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। दूसरी शादी होती है, घर में नई बहू आती है, चेहरे पर मुस्कान लेकिन दिल में जहर। धीरे धीरे नई बीवी अपना असली रंग दिखाने लगती है। अब जो जुल्म पिसीमा पारो पर करती थी, आज वही जुल्म पिसीमा खुद सह रही होती है। ताने, बेइज्जती और हर दिन अपमान। पोल्टू का क्या? पोल्टू तो अब पूरी तरह अपनी नई बीवी के कंट्रोल में होता है। आंखें बंद, दिमाग बंद, सिर्फ बीवी की बात सही। जब भी पिसीमा पोल्टू को सच बताने की कोशिश करती है, पोल्टू गुस्से में कहता है, बस करो माँ, तुम हमेशा मेरी बीवी के खिलाफ बोलती रहती हो। हर बार पोल्टू बीवी का ही साथ देता है और पिसीमा अकेली रह जाती है। रात के सन्नाटे में पिसीमा अकेले बैठकर रोती है। उसे याद आती है पारो का सब्र, पारो पारो का प्यार, पारो की खामोशी। पिसीमा के दिल से आवाज आती है, काश मैंने पारो के साथ ऐसा ना किया होता। एक दिन पिसीमा हिम्मत जुटाकर पारो के पास जाती है, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। पिसीमा कहती है, पारो, मैंने तुम्हें बहुत सताया, अपने गुनाहों की माफी मांगने आई हूँ। पारो खामोशी से सुनती है, फिर शांत आवाज में कहती है, पिसीमा, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। पारो आगे कहती है, मुझे सब याद है, जैसे तुम मुझे हर दिन तंग करती थी, जैसे तुमने मुझे कमजोर समझा। यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पोल्टू अब भी अपनी बीवी के जाल में फंसा हुआ है। पिसीमा सच बोले भी तो पोल्टू उस पर यकीन नहीं करता। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या पोल्टू को कभी सच दिखाई देगा? क्या पिसीमा को अपनी गलतियों की पूरी सजा मिलेगी? और क्या पारो फिर कभी पीछे मुड़कर देखेगी? यह कहानी है अहंकार, पछतावे और बदले हुए रिश्तों की। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा